शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू, श्रद्धा। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। और आज है दिन सोमवार, मेरा है व्रत। और यहाँ पे आज दीपू उठी है सुबह सुबह पढ़ने के लिए, काम करने के लिए। इनका काम काफ़ी पीछे हो गया है, स्कूल वाला वर्क जो होता है। तो बोली मम्मी सुबह उठा देना। तो आज 5 बजे उठ गई हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। दीपू दीक्षा और देव के लिए तो नहीं है। दीक्षा फिलहाल अभी तो लेटी हुई हैं और देव भी उठ गए हैं। जब दीपू उठ गई तो प्राउड है भाई, प्राउड में जल्दी उठ गई। प्राउड हो रहा है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, आवाज शायद आ ही रही हो। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। लाइट भी 2 बार गई और आई, इतना गरज चमक रहा था। तो अभी मैं बस ये बेडशीट वगैरह निकाली हूँ बेड से और चलूँगी, काम में लगूंगी अपने। लगी ही थी, काम कर ही रही थी, क्योंकि वॉक करने जाना नहीं हुआ। ऊपर बारिश हो रही है तो कैसे वॉक होगा। तो बस लग गई। मैंने कहा चलो काम ही कर लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो सुबह सुबह आज बात करती हूँ, एकदम सुबह सुबह आप लोगों से। तो यहाँ पे सबसे पहले काम शुरू हो गया है, बेडशीट चेंज करूँगी। तो आज जैसे व्रत है तो मैं बेडशीट, पिलो कवर, कुशन कवर सारे ही चेंज करूँगी। तो सबसे पहले जो है बिस्तर सारे ही सही करूँगी और चेंज करने के बाद फिर झाड़ू लगने का काम होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो इधर उधर रात में रह जाती हैं, समेटी नहीं रहती हैं। तो वो सारी चीज़ें समेटना करना। उसके बाद लग गई है पूरे घर में झाड़ू और उसके बाद होगी डस्टिंग। और ये सफाई जो है सुबह की बहुत अच्छी लगती है करने में, कि पूरा घर एकदम से क्लीन करने के बाद जब हमें जो शांति मिलती है वो नहीं मैं बता सकती। तो बस अब पोछा लग जाएगा और हो गई। इसके बाद सारी क्लीनिंग हो चुकी है। और उधर दीपू चिल्ला रही हैं, बोल रही मम्मी कुछ भूख लग गई है। आज जल्दी उठ के आ गई हैं कि भूख लग गई है। और डेली तो देर से उठती थी तो फिर बुलाने पे भी नाश्ता उतनी जल्दी नहीं होता है। और सुबह उठने के बाद लगती भी है, जब सुबह उठो जल्दी जल्दी, जैसे मैं ही सारा काम जब करती हूँ, करने के बाद जब नहा धो के आती हूँ तो बहुत तेज़ से भूख लगी रहती है। मैंने कहा चलो तुम लोग को, और हम लोग का तो व्रत ही है, तीनों लोगों का, मेरा, इनका और दीक्षा का। देव दीपू हैं तो इनको कॉफ़ी बना दी। बोली कॉफ़ी मम्मी गरम गरम कुछ दो, कॉफ़ी बना के दो। कॉफ़ी बना दी है और यही बन एक एक और थोड़े से ड्राई फ्रूट करके इन लोग को दे दूँगी। और उसके बाद बस नहाना धोना हो गया है। तो जितने भी मेरे इसमें फूल खिले रहते हैं, जितने भी तरह के, गुड़हल, गुलाब, वाइट फूल, वैसे शंकर भगवान को वाइट फूल चढ़ाना चाहिए। और जो समी का पत्ता होता है वो लेती हूँ, और मदार का पत्ता, जो चीज़ें मतलब हो सकती हैं। बेलपत्र भी लाके ये इकट्ठा रख दिए हैं। मतलब ये कहीं और से बेलपत्र लाते हैं। बेलपत्र आप बाद में बासी भी चढ़ा सकते हैं कई दिनों तक। तो बेलपत्र तो रखा रहता है। और फूल वगैरह मैंने सब तोड़ लिए हैं। बस अब होगी मेरी पूजा। सो पावन हरि पुत्रहीन इच्छा कर कोई शेषी प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी करावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी रुक करें हमेशा तो नहीं। तो पूजा हो गई यहाँ की मंदिर की। अब चलेंगे वहाँ मंदिर में। और ये देखिए मेरी पूजा की थाली लग चुकी है। तो ये होता है फूल, दीप, धूप, ये रक्षा और जल, पंचमेवा, फल, दूब, पंचामृत, दूध, ये सारी चीजें मेरी थाली में होती हैं। और तैयार हो गई है मेरी थाली और चलते हैं अब मंदिर। और ये वीडियो बन रहा है दीक्षा के फोन से। अगर तो बस
बस पूजा करने के लिए मंदिर पहुंच गई हूं और ये इनकी ड्यूटी थी, जल्दी जाना था तो ये चले गए हैं। और नहीं हम लोग साथ में ही जाते जल चढ़ाते, पर मैं हूं और दीक्षा हैं, दोनों लोग ही बस पूजा जल चढ़ा के बड़ी शांति मिलती है। वैसे आप जाएं ना जाएं, अगर आसपास में मंदिर है तो सोमवार का व्रत, जैसे सावन के सोमवार में शिवलिंग में जल चढ़ाना मतलब अच्छा होता है। तो दूध और यहाँ पे जो ये नंदी माता है, इनको दूब और फूल ये सारी चीज़ें मतलब चढ़ानी चाहिए। इनकी पूजा मतलब शंकर भगवान की पूजा करते हैं तो इनकी भी पूजा करनी चाहिए। और बस यहाँ पे हो गया है पूजा। ये मंदिर के आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, बहुत शांति मिलती है मुझे, मैं बता नहीं सकती। जब मैं मंदिर जाती हूँ तो थोड़ी देर बैठती भी हूँ और दर्शन करके पूजा करके फिर घर आना होता है। और यहाँ पे दीक्षा भी बैठी है। और यहाँ पे मंदिर में जैसे बाहर बैठे रहते हैं, कुछ दान वगैरह कुछ करना चाहिए। थोड़ा बहुत करने से मतलब जैसे आप थोड़ा थोड़ा पैसा करके मंदिर में निकाल के रखते हैं और जब कभी कहीं बाहर जाएं तो ले जाएं, उसको गरीबों में दान करना अच्छी बात होती है। और यहाँ पे जो पंडित जी रहते हैं मंदिर के, इनसे प्रसाद ये चंदन टिक्का लगा देते हैं। तो मंदिर से आने के बाद चाय बन गई है, आलू रख दिए हैं, मूंगफली भूज ली है और दीक्षा लेट के इंतजार कर रही है उधर। अब देखिए खाना पीना कुछ हुआ नहीं, बर्तन पूरे सिंक में पी पी के कहीं दूध पानी चाय और बर्तन भर गए हैं। अभी बर्तन धुलूंगी। और ये ब्लाउज जो आप देख रही है मैंने खुद सिला था, काफी टाइम हो गया, अभी टाइट हो गया है और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। इसमें ये जो पीछे आप डिजाइन देख रहे होंगे, ये डिजाइन जानते हैं, ये मैंने पीछे इसमें शेप दिया था, दिल का शेप दिया था, तो वो ज्यादा ही बड़ा काट दिया था, तो उसको भी ढकने के लिए मैंने उसमें डिजाइन बनाई कि तो ऐसे बन गया। मैंने कहा इसमें ब्लू था तो उसमें ब्लू कपड़ा और ये सब लगा के बना लिया था खुद से और हो गया काफी टाइम सिले हुए। तभी ये थोड़ा सा टाइट होता है इसलिए इसको मैं नहीं पहनती, इस पे दूसरा रेड ब्लाउज पहन लेती हूँ। तो चलिए अभी पहले चाय मूंगफली हो जाए एक बार, उसके बाद फिर करते रहेंगे। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है और निकली हूँ मार्केट के लिए। तो कुछ छोटे मोटे सामान थे जो लेने थे और हरियाली तीज आ रही है, आप लोग को पता ही होगा। और दूसरा चीज़ सावन है, सावन में हरी चूड़ियाँ पहनते हैं और अच्छा भी लगता है सावन में हरे हरे चीज़ें, साड़ी चूड़ी सब कुछ। तो जो थोड़े बहुत मतलब यहाँ पे मैं चूड़ियाँ देख रही थी पर पूरी मेरे को मिल नहीं पाई, मेरी साइज़ की जो प्लेन वाली चूड़ियाँ थी नहीं थी, तो उसके लिए फिर मैं दूसरी शॉप पे गई हूँ। और वैसे तो बड़ी बड़ी शॉप बहुत है पर मैं छोटी मोटी जो शॉप होती हैं उनसे भी लेना चाहिए, बड़ी बड़ी दुकानों का तो चलता ही है लेकिन छोटी मोटी जो लगा के रखते हैं उनसे भी थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी चाहिए। मैं मार्केट गई हुई थी, सूट आज सिलने के लिए दिया, चूड़ी वगैरह लेनी थी। और यहाँ पे ये घर में है तो क्या कर रहे हैं देखिए, व्रत है और यहाँ पे जितने भी पौधे थे, ईंट रखी हुई थी, सारा पौधे हटा के पानी डाल के, क्योंकि काई हो रही है तो बस सफाई में ये लगे हुए हैं। अभी भी मैं आई हूँ, मुझे फ़ोन कर रहे थे कहाँ रह गई, इतना देर कहाँ हो गई। अगर मैं थोड़ी देर के लिए घर से चली जाती हूँ, अगर ये घर में है तो फ़ोन पहुँचने लगता है थोड़ी देर में ही, क्यों? या तो हम लोग ये घर में रहते या तो हम लोग साथ में जाएंगे कहीं काम है, अगर मैं मान लो बच्चों के साथ गई तो थोड़ी देर बाद फिर खोज खबर होने लगती। तो यहाँ पे बस बन गई है शाम की चाय हम लोगों की, तो हम लोग सिर्फ चाय लेंगे। और वैसे मैंने सभी के लिए चाय बना ली है, देव दीपू को भी दे दूँगी। और इधर ये भुट्टा मकाई जो उस दिन मंडी गई थी तो लेके आई थी मैं, लेकिन भूल गई, कभी कभी होता है ना ध्यान से उतर जाता है, मैंने रख के फ्रिज में ही डाल दिया था और भूल गई। तो इन दोनों लोगों को भूज के दे दूँगी और हम लोग चाय पी लेंगे। और चाय पीने के बाद में ये जो सामान रात में लेके आई थी तो कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी मुझे, इसमें साबूदाना वगैरह बनाना है तो वो भी थे और ड्राई फ्रूट वगैरह की भी ज़रूरत थी। तो मैंने कहा चलो साथ ही साथ मैं सामान निकाल लेती हूँ और रख भी देती हूँ, और दूसरा अपना काम है वो भी ज़रूरत है तो हो जाएगा। और यहाँ पे ये देखिए जो ड्राई फ्रूट भर के इसमें डिब्बे में रखती हूँ ना, तो हल्के हल्के से ये जो थोड़ा सा काजू बचा हुआ था और चीज़ें तो ख़त्म हो गई थी, काजू बचा था उसमें थोड़े थोड़े से कीड़े से पड़ गए हैं और धूप हो नहीं रही है सही से। नहीं, इस डिब्बे को धुल के ही मैं सुखा लेती, लेकिन इस समय बस इसको साफ़ कर ले रही हूँ, साफ़ कपड़े से पोंछ के अच्छे से, और फिर इसमें ड्राई फ्रूट भरूँगी। और जो थोड़े से ये पुराने काजू हैं इसको इसमें नहीं डालूँगी, इसको धूप दिखाऊँगी उसके बाद यूज करूँगी।
यहाँ पे साबूदाना की खीर बनने जा रही है। साबूदाने की खीर वैसे तो आप लोग को पता ही होगा, लेकिन कई लोगों को होता है कि कैसे सबका थोड़ा अलग अलग तरीका होता है, तो इसलिए मैंने कहा चलो आप लोग के साथ आज मैं यही शेयर करती हूँ। यही बनने वाला है हमारे फलाहार में। तो साबूदाने को मैंने 1-2 घंटे पहले ही धुल के भिगो के रख दिया था। हल्का सा पानी में भिगो के रख दीजिए साबूदाना धुल के, तो पकना मतलब जल्दी पक जाता है और अच्छे से। उसके बाद 1 चम्मच घी डाला है कुकर में और इसको थोड़ा सा भूजूंगी, और भूजने के बाद इसमें दूध डाल देना है। तो इसको इसलिए मैं कुकर में बना रही हूँ कि इसका जो मोटा बर्तन जैसे ये जस्ते वाला होता है ना, जिसमें चीज़ें जल्दी लगती नहीं हैं। वैसे तो आप किसी भी चीज़ में बनाइए, लेकिन जैसे मोटे तली वाला बर्तन रहता है, जब हम कोई चीज़ जैसे खीर वगैरह बनाते हैं ना, तो उसमें वो मतलब जलते नहीं, नीचे लगती नहीं है, और बीच बीच में चलाते जाना है। और देख लेना जब ये एकदम झलकने लगता है, शीशे जैसा चमकने लगता है, और एक मीडियम आंच पे आप कर दीजिए और पकता रहेगा। मतलब एक तेज़ होती है, एक धीमी होती है, तो एक मीडियम में कर दीजिए, ना उसमें बहेगा और ना तो मतलब गिरेगा कुछ भी, और बराबर ही बीच बीच में चलाते भी रहिए। और जब थोड़ा सा पक जाए, जब दिखने लगे एकदम, तो तब चीनी डालिए इसमें। और चीनी डालने के बाद ये ड्राई फ्रूट डाल दूँगी। और चीनी डालने के बाद हमेशा ही गैस बंद कर दिया करिए, जैसे खीर वगैरह है ना, और इसमें थोड़ी सी इलायची पाउडर है, तो इतना गर्म रहता है चीनी घुल जाती है। क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप चीनी डाल के चलाते रहते हैं तो फटने का भी डर रहता है, तो क्योंकि खीर वगैरह सब पक जाती है। चीनी डालने का तो वैसे भी चीज़ें पकती नहीं हैं, चीनी बस घुलने भर का आप चलाइए गैस, या तो फिर बंद करके मिला लीजिए, तब भी चीनी घुल जाती है। और यहाँ पे बस खीर साबूदाने की तैयार है, और आम है और आलू फ्राई किए हैं। तो बस अब यही फलाहार मेरा बना है, और हो गया फलाहार, खाना पीना सारे काम हो गए हैं फुर्सत। और ये कपड़े हैं जो कि आजकल ये काम और बढ़ा रहता है कि बार बार उतारना, फैलाना, तो रात में फैला दूंगी और सूख जाएंगे, सुबह तक सूखे रहेंगे। तो बस ये फैलाने के बाद अब होगी लेटने की तैयारी। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और आप लोग को मेरे वीडियो ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और चलिए फिर अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छा अच्छा बनाते खाते रहिए। तो बाय बाय।